फिर छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट। और ऑर्गेनिक रिएजेंट में पहले ऑर्गेनिक रिएजेंट है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, या जिसे हम ऑक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी संरचना निम्न प्रकार है, देख सकते हैं संरचना। अणुभार 145.15 है। यह अभिकर्मक हल्का सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 73 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। ये पानी में अविलय है, किंतु कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एवं तनु अम्लों में विलय होता है। उपरोक्त अभिकर्मक में अभिक्रियाशील समूह निम्न है, देख सकते हैं। ये अभिक्रियाशील समूह जो हैं वो कौन है, ये इसका अभिक्रियाशील समूह है, OH समूह। अभिकर्मक विलयन, अलग अलग पीएच पर भिन्न भिन्न विलयन प्रयुक्त होते हैं। उच्च पीएच या क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त अभिकर्मक विलयन 2 ग्राम शुद्ध ऑक्सीन को 100 मिली मेथिल या एथिल अल्कोहल या एसीटोन में घोला जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को यदि प्रकाश से दूर रखा जाए तो 10 दिनों तक स्थायी रहता है। निम्न पीएच या क्षारीय माध्यम में प्रयुक्त अभिकर्मक विलयन 2 ग्राम ऑक्सीन को 100 मिली 2N एसिटिक अम्ल में घोलकर बूंद बूंद करके अमोनिया विलयन तब तक डाला जाता है जब तक कि विलयन में धुंधलापन यानी टर्बिडिटी आना शुरू न हो जाए। विलयन में न्यूनतम मात्रा में एसिटिक अम्ल डालकर अविलय को विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन लंबे समय तक स्थायी रहता है। अगर इस विलयन को नीले रंग की बोतल में रखा जाए तो विलयन का स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। उपरोक्त अभिकर्मक को अवक्षेप कारक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हमेशा अभिकर्मक का तनु एसिटिक अम्ल में विलयन ही प्रयुक्त करते हैं। किसी धातु का निर्धारण यदि स्पेक्ट्रोमिति यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधि से करना हो तो निष्कर्षण विधियों का समागम कर इसमें अभिकर्मक का क्लोरोफॉर्म विलयन प्रयुक्त करते हैं। क्षार धातु के अतिरिक्त लगभग सभी धातुएं ऑक्सीन के साथ अवक्षेप देती हैं। ऑक्सीन में 5 अंगी किलेट वलय बनने के कारण निम्न हैं। लिगेंड में नाइट्रोजन की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। फिनोलिक समूह यौगिक निर्माण हेतु मुक्त हाइड्रोजन प्रदान करता है। फिगल ने अभिकर्मक संकुल निर्माण की क्रियाविधि को समझा और बताया कि अभिकर्मक संकुल फिनोलिक और क्विनोइड संरचनाओं में के मध्य साम्यावस्था में रहता है, देख सकते हैं इस तरह से। कई धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर 5 सदस्यीय किलेट यौगिक बनाती हैं। कुछ द्विसंयोजित धातुओं द्वारा बनाए गए किलेट यौगिकों का स्तर इस क्रम में है: कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, कैडमियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम। द्विसंयोजित संक्रमण तत्वों में जैसे जैसे संक्रमण कक्ष इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाता है वैसे वैसे किलेट यौगिकों का स्तर भी बढ़ता जाता है। ऑक्सीजन अत्यधिक प्रयुक्त होने वाला कार्बनिक अभिकर्मक है। इस यौगिक का उपयोग करके 35 से भी अधिक तत्वों को पहचाना या निर्धारण किया जा सकता है। टाइटेनियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, हैफनियम, टेंटेलम, थोरियम, बिस्मिथ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम इत्यादि। ये धातुएं जिन्हें ऑक्सीजन द्वारा अवक्षेपण कर निर्धारित कर सकते हैं निम्न हैं, जो आप इस सारणी में देख सकते हैं। कुछ धातुएं और भी हैं जो उच्च पीएच पर अवक्षेपित होती हैं। इनके लिए अमोनिया विलयन के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को प्रयुक्त करते हैं। इतना उच्च पीएच पर कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम आदि धातुओं का पूर्ण अवक्षेपण हो जाता है। उपरोक्त अध्ययन से यह पाया गया कि विशिष्ट तत्व एवं निश्चित पीएच पर पूर्णतः अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं तत्वों के अवक्षेपण अन्य पीएच मानों पर विलय हो जाते हैं। अतः अम्लता पर उचित नियंत्रण करने से कई तत्वों का पृथक्करण संभव हो जाता है। पृथक्करण हेतु निम्न विधियां हैं। पीएच पृथक्करण: यदि कार्बनिक अभिकर्मक का एसिटिक अम्ल में विलयन प्रयुक्त किया जाए तो कुछ धातुओं को पूर्णतः अवक्षेपित हो जाते हैं और शेष विलयन में रह जाते हैं। संकर कारकों के उपयोग से पृथक्करण: कई धातुएं पीएच की बहुत निकट सीमा में ही अवक्षेपित हो जाती हैं और इनमें से कुछ अवक्षेपण कुछ संकुल यौगिक निर्माण कर रोका जा सकता है। एसिटिक अम्ल के विलयन को मैलोनिक अम्ल भी उपस्थित रहे तो आयरन में कॉपर अवक्षेपित हो जाता है।
विलायक निष्कर्षण द्वारा पृथक्करण विभिन्न pH मानों पर कई धातुओं के ऑक्सीनेटों का जलीय विलयनों में से क्लोरोफॉर्म द्वारा पूर्णतः निष्कर्षण हो जाता है। इस विधि से कई पृथक्करण किए जा सकते हैं। ऑक्सीजन द्वारा धातुओं का परिमाणात्मक आकलन। अवक्षेपण पृथक्करण जो कार्य शेष रहता है वह धातु निर्धारण है। यह कार्य भारात्मक आयतनीय परिमापन अथवा वर्णमिति विधियों की सहायता से करते हैं। ऑक्सीजन द्वारा अवक्षेपण हेतु सामान्य परिस्थितियां निम्न हैं। अभिकर्मक को ठंडे विलयन में उच्च मात्रा तक घोला जाए जब तक कि निस्संदेह सस्पेंशन पीला या नारंगी न हो जाए। 5 मिनट तक 70 डिग्री से नीचे अवक्षेप को गर्म कर स्कंदित करना चाहिए। छन्नी का फिल्टर कार्य किसी भी किस्म के फिल्टर क्रूसिबल द्वारा होना चाहिए। छन्नी गंदा हो तो उसे गर्म करना चाहिए और फिर भी गंदापन दूर न हो तो अधिक अभिकर्मक मिलाकर छानना चाहिए। प्राप्त अवक्षेप को गर्म करके तब तक घोलना चाहिए जब तक कि प्राप्त ओवन रंगीन न हो जाए। भारात्मक आकलन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन। इस विधि में धातु के हाइड्रोक्सी क्विनोलेटों को जो सामान्यतः निश्चित संगठन के होते हैं 105 डिग्री पर शुष्क करके तोल लिया जाता है। 130 से 140 तक गर्म किया जाए तो उसे निर्जल यौगिक के रूप में तोल लिया जाता है, किंतु इस विधि में धीरे धीरे विघटन की संभावना रहती है। शंकर का 1 से 3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से ढककर गर्म किया जाता है। धातु को अंत में उसका ऑक्साइड के रूप में तोला जाता है। वाष्पशील होने की वजह से इनका सीधे ज्वलन उपयुक्त नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ऑक्सीजन द्वारा धातुओं के आयतनीय निर्धारण हेतु अधिकतर ब्रोमीनीकरण विधि अपनाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सरलता से और परिमाणात्मक रूप से ब्रोमीन से अभिक्रिया करके 5,7 डाइब्रोमो 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन बनाती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन द्वारा धातुओं का अवक्षेपण और फिर उनके निर्धारण के लिए उपयोगी है। पहले हाइड्रोक्विनोलेट को HCl में विलय करके KBr और आदि के मानक KBrO3 विलयन मिलाया जाता है। तत्पश्चात KI ब्रोमेट के रूप में आदि का निर्धारण मानक सोडियम थायोसल्फेट हाइपो द्वारा अनुमापन से कर लिया जाता है। अम्लमिति विधि इस नियम पर आधारित है कि जब एक द्विसंयोजित धनायन ऑक्सीजन द्वारा अवक्षेपित होता है तो अम्ल के 3 मोल मुक्त होते हैं। एक अन्य विधि में हाइड्रोक्विनोलेट अवक्षेप के कार्बनिक भाग का निर्धारण मानक परमैंगनेट या सेरिक लवण के विलयनों के द्वारा परिमाणात्मक ऑक्सीकरण करके किया जाता है। कलरीमेट्री मेथड। अधिकतर हाइड्रोक्विनोलेट क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं तथा प्राप्त विलयन गहरे रंग के होते हैं, जिनका कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधि से निर्धारण कर धातुओं का पता लगा सकते हैं। मेथिल ग्लाइकोजिम डाइमेथिल ग्लाइकोजिम ये दूसरा अभिकर्मक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डाइमेथिल ग्लाइकोजिम डाइमेथिल ग्लाइकोजिम एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 238 से 240 के मध्य होता है। उपरोक्त अभिकर्मक जल में बहुतल विलय है। 4 ग्राम प्रति लीटर। एल्कोहल में कठिनता से विलय लेकिन एसीटोन में आसानी से विलय हो जाता है। उपरोक्त अभिकर्मक में उपस्थित क्रियात्मक समूह नीचे दर्शाया गया है। इसका अणुभार 116.12 ग्लाइकोजिम में क्रियात्मक समूह निम्न होता है। अभिकर्मक का विलयन एल्कोहल में 1% विलयन यानी कि 1 ग्राम 100 मिली एल्कोहल में घोलने पर प्राप्त किया जाता है। डाइमेथिल ग्लाइकोजिम के सोडियम लवण का जल में 2-3% विलयन काम में लिया जाता है। डाइमेथिल ग्लाइकोजिम सर्वप्रथम सुगडेन द्वारा 1905 में संश्लेषित किया गया, जिन्होंने इसे निकल के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया। 1950 में ब्रेक ने इस्पात में निकल की मात्रा ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया। यह अभिकर्मक निकल एवं पैलेडियम के विशिष्ट अभिकर्मक की भूमिका निभाता है। इसका उपयोग कई धातु उत्पन्न की सरलता निर्धारण में भी किया जाता है। यह सममित होने की वजह से 3 समावयवी रूपों में पाया जाता है, जिसका कारण चतुर्थ समावयवी कार्बन अणु के चतुष्फलकी गुण है। एंटीसीन एम्फी। उपरोक्त अल्फा रूप निकल के साथ चमकीला लाल अवक्षेप देता है। विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में डाइमेथिल ग्लाइकोजिम निकल और पैलेडियम के साथ जो संरचना बनाता है उसे नीचे दर्शाया गया है। देख सकते हैं किस तरह की संरचना बनाता है। चतुष्फलकी रूप है। H बंधन के कारण ये काफ़ी स्थायी होता है। विपन्न एक ऐसे 5 सदस्यीय वलय
यौगिक का भी पता लगाया जो एक अभिकर्मक Na के साथ बनाता है, जिसे 2 नाइट्रोजन निकल से बंधित होता है। उपयोग: निकल का निर्धारण करें। भारात्मक निर्धारण: डाइमेथिल क्लोरोफॉर्म निकल तथा पैलेडियम को विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निकल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। इससे प्राप्त अवक्षेप प्रबल अम्लों से विलय होता है अतः अवक्षेपण अमोनिया एसीटेट बफर विलयन में किया जाता है। आयतन निर्धारण: पहले डाइमेथिल क्लोरोक्सीन के मानक विलयन द्वारा निकल का अवक्षेपण किया जाता है, फिर अनुमापन की उपयुक्त विधि से अंतिम बिंदु ज्ञात कर लिया जाता है। एम्पेरी अनुमापन द्वारा निर्धारण: इस विधि में बिंदुपाती अभिकर्मक इलेक्ट्रोड का उपयोग करके डाइमेथिल क्लोरोक्सीन के मानक विलयन में 1.85 वोल्ट का विभव अनुप्रयुक्त करके निकल का अनुमापन किया जा सकता है। प्लेटिनम, इरिडियम, रोडियम की उपस्थिति में पैलेडियम का निर्धारण: पैलेडियम के लिए विशेष अभिकर्मक है। सर्वप्रथम सभी धातुओं को उनके फ्लोराइड में परिवर्तित कर जल में घोला जाता है। कोबाल्ट लवणों में निकल अशुद्धि की जांच: कोबाल्ट के 2 मिली विलयन में, जिसमें लगभग 2.2 ग्राम कोबाल्ट हो, लवण को 10% पोटेशियम साइनाइड का 4 मिली 6% H2O2 का 1 मिली तथा NaOH का 1 मिली विलयन मिलाते हैं। इस मिश्रण को एक ऊष्मक पर 10 मिनट गर्म करते हैं। फिर 2N अमोनियम क्लोराइड के 2 मिली तथा 1 DMG के एल्कोहली विलयन के 0.02 मिली मिलाते हैं। इस मिश्रण को जलपूर्ण गर्म कर वाष्पित करते हैं। यदि निकल अशुद्धि के रूप में मिश्रण उपस्थित है तो अवक्षेपण हो जाता है। बिस्मुथ का निर्धारण: बिस्मुथ का विलयन DTA की उपस्थिति में pH 11 से 11.5 पर डाइमेथिल DMG के साथ मात्रक अवक्षेपण पीले रंग का देता है। यह अवक्षेपण का संगठन B2O2 होता है, जिसे 115 से 125 डिग्री पर सुखाया जाता है। PMG को आयरन या कॉपर की अल्प मात्रा पता लगाने हेतु स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। PMG की विलयता: अभिकर्मक की थोड़ी सी अधिकता वैसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी अभिकर्मक की अधिक मात्रा कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जल में DMG विलय बहुत कम होने के कारण यह स्वयं भी अवक्षेपित हो जाता है। जल एवं अल्कोहल के मिश्रण में अवक्षेप की विलयता बढ़ जाती है। कोबाल्ट तथा अन्य बहुत सी धातुओं की उपस्थिति अभिकर्मक की अधिकता की उपेक्षा ही करनी चाहिए। अभिकर्मक को अधिक में मिलाने पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अवक्षेपण साधारण तथा गर्म विलयन में किया जाता है, जिससे अल्कोहल शीघ्रता से वाष्पीकृत होने लगता है तथा उसके परिणाम स्वरूप मिश्रण के द्रव में DMG की विलयता घट जाती है। धन्यवाद।